20 फरवरी को जिस विद्यार्थी का सोशल साइंस का एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखकर जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि मेरे पास असली यानी सोशल साइंस का जो 20 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसका असली सेट ए आ चुका है। मैं 120% गारंटी के साथ कहूँगा कि 100% सारा का सारा प्रश्न आपका एग्जाम में यही चला रहेगा, एकदम सेम आपका लड़ेगा। बस प्रश्नों को याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, देख लीजिए, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो समझते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लगभग 100 को। देखो इसमें सोशल साइंस में क्या, सामाजिक विज्ञान में आपको 80 को ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में आपको रंग देना है। पहला प्रश्न बोला यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा था, तो यूनान को। सिर्फ आंसर को देखते चलिए, ठीक है। दोनों प्रश्न ये बोला कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। रूस की, देखो प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि रूस की सांसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्नों को देखिए, सारे प्रश्न सेम आपके यही आएंगे, ठीक है ना। देखो बोला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ, तो ताशकंद में किया गया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न बोला कि टॉकिन फ्री स्कूल कहाँ पर है, टॉकिन फ्री स्कूल कहाँ पर है। देखो टॉकिन फ्री स्कूल जो है ना आपका जो वियतनाम में, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस का अधिवेशन यानी कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में पारित किया गया था, नागपुर के अधिवेशन में। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां बोला है कि मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते बोला कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। दक्षिण वियतनाम, देखो दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकारें बनी थी, तो बाओडाई की सरकार बनी थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम जिनेवा समझौता कब हुआ था। देखो प्रथम जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। आपका ऑप्शन भी होगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, इटली का इटली का एकीकरण कब हुआ था, इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला बार लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो वो फ्रांस का था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं आगे। प्रश्न 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न में बोला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब किया गया था, तो 1978 में किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न देखते हैं। देखो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा। भारत विश्व व्यापार का संगठन सदस्य कब बना, 1995 में बना था। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न बोला ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था, केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोला निम्न में से किस देश की यानी निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले, तो पंजाब नेशनल का, जो चारों बैंक दिए ना इसमें सबसे पहले पंजाब नेशनल की स्थापना हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न जैसा देखिएगा, बोला कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि देखो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो आपका उड़ीसा में। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला है कि कल्पकक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो कल्पकक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सारे प्रश्नों को देखिए सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, लिखित दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर निम्न में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो मारमा गांव हो जाएगा, ये स्थित नहीं है। अगला देखो 24वां प्रश्न बोला है कि निम्न में कौन मुद्रा निर्माण का कारक नहीं है, तो देखो मुद्रा निर्माण का कारक है तो सभी मारेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सब आपका मुद्रा निर्माण का कारक होता है। देखो औस क्या है, धान का प्रकार, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं 26वां प्रश्न को। सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सेम प्रश्न आने वाले, इसलिए प्रश्नों को देख लीजिएगा। बोला निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, तो आपका जो रेल मंडल का मुख्यालय कौन नहीं है, रेल मंडल का मुख्यालय बोला कौन नहीं है, इंदौर जो है ना आपका रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर देखते हैं। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए आपका, याद रखिएगा। सारे प्रश्न एग्जाम में आने वाले, जिस प्रकार से हर विषय का मैंने प्रश्न लड़वा दिया उसी प्रकार से यहाँ भी सारे प्रश्न आएंगे। बोले निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, सूरत आपका पश्चिम बंगाल में नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा। आगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपका तुंगभंगा है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां बोला कि भारत में रेडियो प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था, यानी किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला 30वां बोला पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 31वां प्रश्न बोला बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका, तो मारेंगे आपका गया हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। 32 बोला बिहार का निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है, तो बॉक्साइट के उत्पादन में आपका झारखंड सबसे आगे, ऑप्शन आप मानेंगे यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो है ना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। बोलो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन भी मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोकारो स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, आपको ऑप्शन भी होगा। अगला बोला कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किए गए थे, तो इनमें से कोई नहीं, मारेंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जो प्रश्न दिया है। आगे 37वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर याद रखिएगा खादर को ही हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला 38वां प्रश्न देखते हैं। 38 बोल रहा है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, सुंदर वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, यानी सबसे ज्यादा चाय का निर्यात कौन करता है, तो आपका मुंबई, मारेंगे आप, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन करने में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा आगे है, तो आपका सबसे ज्यादा आगे मुंबई होगा, आपको ऑप्शन सी मारेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण भाग है, तो उत्तरी भाग है वो, ठीक है ना, उत्तरी बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। देखो गुजरात में भयंकर बाढ़ कब आया था, 2002 में आया था, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है, इनमें सभी मारेंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी भूमि के जल को रोकने के लिए सब निम्न लगाया जाता है। आगे बोला कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है, तो दक्षिण बिहार की जो नदी है वो कौन सी, सोन नदी है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सोन नदी जो ना दक्षिण बिहार की नदी है। आगे बोल रहा है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता कितनी गुनी बढ़ जाती है, तो 10 गुना बढ़ जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्नों को देख लीजिए बस। भारत का 22वां राज्य कौन है, तो सिक्किम आपका 22वां राज्य, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 47वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना गया, तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां बोला है कि देखो मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए, तो संघ सूची में रखा जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां बोला है कि संविधान की अनुसूची 12वीं की अनुसूची का संबंध किससे है, तो देखो बोल रहा है कि संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है, ये बताना है, ठीक है ना। देखो तो इसका जो संबंध है आपका नगर निगम के आय स्रोत से, आपको ऑप्शन बी मार लेंगे, नगर निगम के आय स्रोत से हो जाएगा, ठीक है। 49 का क्या मार लेंगे, आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्नों को देखिएगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो कहिएगा, ठीक है ना। देखो 50वां प्रश्न है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान के अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया, तो हिंदी के अलावा और कितनी भाषाएं, तो 20 भाषाएं आपके हैं, आपको ऑप्शन, सॉरी 20 नहीं, आपका 21 भाषाएं हैं, मार लेंगे 21, आपका बी हो जाएगा। अगला राजनीतिक दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो आपका ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में पड़ा था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न में 52 देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन सी होगा। अगला 53वां प्रश्न बोल रहा है। 53वां प्रश्न देखिए। 53वां प्रश्न कह रहा है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब किया गया था। देखो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब किया गया था, 1958 में किया गया था, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देखो स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में जगह दिया गया, तो अनुच्छेद 40 में जगह दिया गया, ऑप्शन सी मानेंगे। आगे 55वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 56 में बोल रहा है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन की व्यवस्था है, तो अभी देखेंगे तो एकात्मक शासन की जो व्यवस्था इंग्लैंड में, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। बोला कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करता है, तो जो किसकी नियुक्ति जो ना राज्य सरकार करता है, तो नगर आयुक्त की आपका नियुक्ति जो है ना राज्य सरकार करता है, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। बोल रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किसमें होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 59वां प्रश्न देखते हैं। बोला निम्न में से क्षेत्रवाद की एक भावना का कुपरिणाम क्या है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम आपका अलगाववाद होता है, ऑप्शन मार लेंगे बी। अगला प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। बोले कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है,
तो नगर पंचायत में किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन मारेंगे सी। 61वां प्रश्न देखिए, बोला कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। तो आपका जो बेल्जियम है यहाँ पर सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है, ठीक है ना। उसी आधार पर बता गया बेल्जियम को। देखो संविधान सभा का गठन कब किया, 1946 में किया गया था। ऑप्शन बी मारेंगे। आगे प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, योजना आयोग का गठन कब किया था, 1950 में किया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी किया गया था। तो भारत की पहली मानव रिपोर्ट आपका 2002 में जारी किया गया था। ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, बोले गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था। तो किसने दिया, देखो बोले गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने देने का काम किया था, तो योजना आयोग ने देने का काम किया था। ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर भी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोला कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो देखो भूमि का पारिश्रमिक आपका कहलाएगा, भूमि का पारिश्रमिक, देखो अगर आप कोई मेहनत करे तो वहाँ पर आय कहलाएगा, लेकिन अब भूमि का पारिश्रमिक बोला तो वो लगान कहलाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन डी मानेंगे। 67वां प्रश्न बोल रहा है आपका कि देखो कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, गोवा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए मानेंगे। अगला प्रश्न वो देखते हैं, अगला प्रश्न 68 में बोला है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं तथा मौद्रिक मूल्य क्या कहलाते हैं, जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन बी सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर, बोला प्रो पीसी महाल नोविस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था, ये बताना है। देखो बोल रहा है कि प्रो पीसी महान लोविस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी मार दीजिएगा। आगे 17वां प्रश्न क्या वो समझते हैं। देखो 17वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल दिया, तो इनमें से सभी मानेंगे। सभी में देश के रुपया, मुद्रा का नाम है रुपया। देखो बचत क्या है, तो बचत जो है आय और उपभोग का अंतर होता है। ऑप्शन आप बी मार लेंगे, ठीक है। आगे 72वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से साख पत्र नहीं है। कौन साख पत्र नहीं है, तो अधिविकर्ष जो है ना, आपको ऑप्शन सी अधिविकर्ष, ये साख पत्र नहीं है। अगला प्रश्न 73 में देखते हैं, बोला है कि निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है, कौन। तो ये देखो पूंजी बाजार का अंग कौन है, तो इनमें से सभी मानेंगे, सभी पूंजी बाजार का अंग है, ठीक है। ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। अगला 74वां प्रश्न बोले सहकारिता साख समिति, देखो सहकारी, देखो प्रश्न देखिएगा 74 बोले सहकारिता साख समिति कब पारित किया गया था। सहकारिता साख समिति जो है ना कब पारित किया गया, 1912 में पारित किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बोला कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा, तो सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। आपको ऑप्शन सी मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एलजीपी नीति कब बनाया गया था, तो 1991 में बनाया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्यापारिक बैंक का एजेंसी का क्या कार्य है, तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे 79वां प्रश्न देखते हैं, बोला कि सहकारिता का मूल तत्व कौन है, तो सहकारिता का मूल तत्व क्या है, इनमें से सभी मारेंगे, ठीक है ना। सहयोग करना, ये सब चीजें होता है, आप यहाँ पर मार लेंगे, सी मारेंगे। आगे अंतिम प्रश्न देखते हैं, 80 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण किस विनिमय के माध्यम से हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 80 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिया, और सेम आपके एग्जाम में ये सारे 80 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न देखिएगा सेम आपके एग्जाम में आएंगे।